Hello everyone, thank you so much for clicking on this video. Welcome to our channel Physics Classes by Mudit. Before start, please do subscribe and press the notification bell. Thank you. So students, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इन दिस डायग्राम let us consider a point O. A plus Q charge is situated at point O. एक point O पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये जितने भी ब्लैक एरोज हैं, ये सब ब्लैक एरोज इस प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। और ये सब ब्लैक एरोज कहाँ पर है? बाहर की तरफ है, क्योंकि हमें पता है कि प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होती है, यानी बाहर की तरफ होती है, और माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है। क्योंकि यहाँ पर प्लस Q चार्ज हमने लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है? बाहर की तरफ है। इस प्लस Q चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। ये टेस्ट चार्ज Q0 हम इनफाइनाइट से लेकर आए हैं इस प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और इस टेस्ट चार्ज Q0 को हमें इनफाइनाइट से कहाँ तक लेकर आना है? पॉइंट P तक लेकर आना है। मान लो ये सबसे पहले कहाँ पर आता है? P डैश पर आता है, और ये P डैश पॉइंट O से कितना डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। जैसे ही Q0 टेस्ट चार्ज प्लस Q चार्ज की फील्ड में आता है, इस Q0 टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज F वेक्टर, ठीक है। अब क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो इस Q0 टेस्ट चार्ज पर ये जो फोर्स है ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्योंकि हमें इधर जाना है, यानी पॉइंट P की तरफ जाना है, और ये जो फोर्स है वो इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है, यानी बाहर की तरफ लग रहा है, तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0, इस Q0 पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसकी वैल्यू कितनी है? अब दो चार्ज हैं, एक प्लस Q है और एक Q0 है, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F इज इक्वल टू Q0 अपॉन x स्क्वायर। हमें कूलम्ब्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कूलम्ब्स फॉर्मूला होता है, या कूलम्ब्स फोर्स भी कह सकते हैं। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2। अब Q1 की वैल्यू क्या है? Q है। Q2 दूसरा चार्ज है वो Q0 है, और R क्या होती है? Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पर Q और Q0 के बीच की डिस्टेंस क्या है? x है, तो x स्क्वायर। तो कूलम्ब्स लॉ में K क्या होता है? यहाँ पर ये जो K है वो कांस्टेंट होता है। हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है किस पर? Q0 पर। किसकी वजह से? प्लस Q की वजह से। अब हमें इस Q0 को कहाँ तक लेकर आना है? P तक लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं कि Q0 को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तक डिस्प्लेस करते हैं, यानी इस Q0 टेस्ट चार्ज को हम dx तक डिस्प्लेस करते हैं। तो dx तक डिस्प्लेस करने में हमें इस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल है, तो इसलिए वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल होगा। वर्क इज इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर. नाउ डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, इसको सोल्व करते हैं तो कॉस थीटा आता है. सो dw इज इक्वल टू f dx कॉस थीटा. अब यहाँ पर देखो कि जो फोर्स है वो तो इधर लग रहा है और हमें इधर जाना है, यानी इस फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाना है. मतलब यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का. ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे 180, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है. सो dw इज इक्वल टू -f dx. नाउ वर्क डन इन ब्रिंग प्लस क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी. इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक चार्ज को लेकर आने में हमें टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारी इक्वेशन आई है dw इज इक्वल टू -f dx, इसमें दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे. dw का इंटीग्रेशन तो w होता है इज इक्वल टू माइनस, लिमिट क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं पॉइंट P तक, और पॉइंट P O से कितना डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, तो लिमिट आ जाएगी इनफाइनाइट टू R f dx. नाउ W इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से R, f की वैल्यू हमें पता है k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ dx. ये f की वैल्यू हमने पुट कर दी, कहाँ से, ये रही. ठीक है, नाउ k क्यू नॉट ये तीनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, इन तीनों को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया है. इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx. 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है. 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x. ये कैसे आया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1/n+1. तो यहाँ एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर +2 नीचे है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी, -2. अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, -2 है, तो x की पावर n+1 यानी -2 + 1 अपॉन n+1 यानी -2 + 1. -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है, और ये नीचे -2 + 1 -1. x की पावर -1 ऊपर है, जब आप इसको नीचे लेकर जाओगे तो x की पावर +1 आ जाएगी. x की पावर +1 का मतलब x, और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x. ठीक है, अब हमें क्या रखनी है, लिमिट रखनी है. लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट, अपर लिमिट क्या है, r. तो लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो पहले x की जगह क्या रखी है, r यानी अपर लिमिट, फिर माइनस लगता है क्योंकि इसमें माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/∞. यानी x की जगह पहले r रख दिया, फिर माइनस, एक माइनस इसमें पहले से ही है तो ये प्लस आ गया, इन्फिनिटी. 1/∞ क्या होता है, 0 होता है. सो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, मिलके प्लस हो गया. W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन R. अब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क W अपॉन चार्ज क्यू नॉट. ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ये हम देख चुके हैं. सो ये जो वर्क डन है, यहाँ पर वर्क की जगह ये वैल्यू जो हमने डिराइव की है वो रख देंगे, क्या है, क्यू नॉट अपॉन R. तो इस W की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी. सो V इज इक्वल टू 1/Q नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन R. अब नीचे भी Q नॉट है और ऊपर भी Q नॉट है, सो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. V इज इक्वल टू KQ अपॉन R. सो इस फॉर्मूले को बच्चों आपको याद रखना है. यहाँ पर K क्या है, 1/4πε0, और ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ पर K और Q ये दोनों तो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल कम होगा, और डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यानी पोटेंशियल और डिस्टेंस में इन्वर्स रिलेशन होता है। हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और वी कैन से पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। यानी जो पॉइंट P है वो O के जितना पास होगा पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा, और पॉइंट P O से जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा पोटेंशियल V उतना ही कम होगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, दो ग्राफ बनाए हैं हमने। एक बनाया है पोटेंशियल और डिस्टेंस r के बीच में, और एक ग्राफ बनाया है पोटेंशियल V और 1/r के बीच में। तो अब यहाँ पर ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, यानी r ज़्यादा होगा तो v कम होगा, और r कम होगा तो v ज़्यादा होगा। तो ये डिक्रीज़ होगा r के साथ, और कैसा डिक्रीज़ होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा। यानी स्टार्टिंग में r यहाँ पर कम है तो v ज़्यादा है, जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे v कम होता जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेकंड ग्राफ है इसमें हमने जो सेकंड टर्म है उसको पूरा इंक्लूड कर लिया है। पूरा इंक्लूड करने से क्या हुआ है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज़ प्रोपोर्शनल टू x। ये ऐसी टर्म बन गई क्योंकि हमने 1/r को इंक्लूड कर लिया पूरा, तो ये टर्म बन गई, ये y प्रोपोर्शनल टू x। अब हमें y प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ पता है, ये क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो अगर आप 1/r पूरा इंक्लूड करोगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा y प्रोपोर्शनल टू x, और इसलिए इसका ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।